हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और हम जो मैथ्स के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट क्लास करते हैं। हमारी इसमें 2 क्लास हो चुकी थी, आज हमारी है तीसरी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। हम प्रॉफिट एंड लॉस की केवल 3 क्लासेज ही करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की ही होगी चौथी क्लास, लेकिन उसमें एक टॉपिक अलग होगा, वो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट या जिसको अपन बोल सकते हैं बट्टा। डिस्काउंट या बट्टा की चौथी क्लास होगी। तो इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, जैसे कि मैं आपको वापस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो भी जैसे कि लाभ या हानि निकाली जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। अगर दे दिया जाए आपको कि लाभ या हानि, एक मिनट दोस्तों, कि लाभ या हानि, जैसे कि लाभ बता दिया जाए आपको कि लाभ है 10%, तो अपन क्या करेंगे, एक अगर आपको लाभ 10% बता दिया जाता है तो आप मान लेंगे कि क्रय मूल्य 100 रुपए है। आपको बता दिया कि जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 10% है। तो अगर सीधा आपको दे दिया जाता है कि आपको 10% का लाभ हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य को भी क्रय मूल्य के ऊपर ही निकालेंगे। तो 10% का हमें लाभ है और हम मानते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर वैल्यू, तो हम मानते हैं, हमने माना कि क्रय मूल्य था 100 रुपए। इसका फॉर्मूला होता है लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका, लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर अपने को लाभ रुपयों में, अपने को क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 10% इज इक्वल टू लाभ रुपयों में अपने को निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 हो गया इंटू 100 हो गया। इसको इससे काट देंगे, बचेगा कितना, x बराबर 10, यानी 10 रुपए का हमें लाभ होता है। ये तब होता है जब हमें सीधा दिया हुआ हो कि लाभ 10% है। अब बात अगर आ जाए विक्रय मूल्य पर, सीधा आपको दे दिया जाए कि इतना प्रतिशत लाभ है, इतना प्रतिशत हानि है, तो वो तो होगा दोस्तों क्रय मूल्य पर। अगर आपको दे दिया जाए कि विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य पर बताइए। क्रय मूल्य पर बताइए। आपको बोर्ड में पूरा शो हो रहा होगा क्वेश्चन, मैं एक बार देख लेता हूँ, कट तो नहीं हो रहा। हाँ, कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य पर बताइए। दोस्तों मैंने अभी तक जो आपको बताए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे क्रय मूल्य पर थे। अब इससे आगे आते हैं विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया कि अगर सीधा आपको लाभ या हानि दे दी जाए, ठीक है, तो उसको अपन विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। पहली बात तो ये बता दो कि अपन 100 ही क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि 100 एक ऐसी वैल्यू है जो कटने में इजी होती है। प्रतिशत में 100 का ही ज्यादा यूज लिया जाता है और 100 कटने में थोड़ी ज्यादा इजी होती है, इसलिए 100 को लिया जाता है। अदरवाइज आप जो वैल्यू चाहे वो मान सकते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य को 100 मानना जरूरी नहीं है, 10 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 20 मान लो, 25, जो भी आपका मन करे मान सकते हो। 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि 100 कटने में इजी होता है। पहले मैंने बताया था कि सीधा आपको दे दिया जाए कि 20% लाभ होता है, तो वो होता है क्रय मूल्य पर। लेकिन इसमें आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो हम विक्रय मूल्य को 100 रुपए मान लेते हैं साहब। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। क्रय मूल्य यानी जिस वस्तु को हमने जिस राशि पर खरीदा, कोई वस्तु है उसको किसी राशि पर खरीदा, तो जो हमने पेमेंट किया, हमने जितने में खरीदा हमारे लिए था क्रय मूल्य, और हमने उस वस्तु को आगे बेचा, जितने में बेचा वो था उस वस्तु का विक्रय मूल्य। पहले तो ये बताता था कि आपने अगर 100 रुपए में खरीदी, आपको 10% का लाभ हुआ, तो यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य
प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। लेकिन ये होता है क्रय मूल्य पर। तो अगर आपने 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, 10% का आपको लाभ हो गया, तो वो क्या हो जाता है 110 रुपए विक्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन अभी इसने क्या बोल दिया कि जो लाभ प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20%, 100 का 20/100, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 20 रुपए। यानी कि 20% लाभ हुआ है तो 20 रुपए। तो दोस्तों 100 रुपए की हमने वस्तु खरीदी, 20% हमारा लाभ हुआ। 100 रुपए की हमने वस्तु बेची विक्रय मूल्य, उसमें 20 रुपए का हमें लाभ हुआ। तो अगर ये 20 रुपए घटा देंगे तो बचेगा कितना 80 रुपए हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो अपन क्या है, अपन को निकालना क्या था क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। तो मैंने यहाँ पे यही तो किया है, विक्रय मूल्य 100 रुपए था, इसमें से लाभ घटा दिया, बचा कितना 80 रुपए। तो ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। ये अपन ने इसका क्रय मूल्य निकाल दिया। आगे चलते हैं, क्रय मूल्य अपना क्या आ गया, जो हमारा सीपी था वो 80 रुपए आ गया। इसने क्या बोला कि जो लाभ प्रतिशत है, यानी ये जो 20% का लाभ हुआ था ना, ये पहले बताया इसने विक्रय मूल्य पर। अब जो लाभ रुपयों में आता है, लाभ का मान, जो भी लाभ अपना रुपयों में कितना आ गया अपना 20 रुपए आ गया था। अब इसका जो मान है वो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर बताइए कितना हुआ था। हमें लाभ कितने का हुआ था 20 रुपए पर। लाभ प्रतिशत मैंने बताया था कि लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ रुपयों में क्या था 20 रुपए, क्रय मूल्य क्या था 80 रुपए इंटू 100। 20 से 80 4 बार और 4 से 100 25 बार, यानी कि 25% का जो है इसको लाभ हुआ था। ये था आपका क्वेश्चन, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपके कुछ क्वेश्चन विक्रय मूल्य पर चलेंगे, कुछ क्रय मूल्य पर चलेंगे। तो आगे चलते हैं इसमें, और जो भी आगे नया स्टेप आएगा मैं आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन करवाता रहूंगा। जो सारे क्वेश्चन है इसके, वो हर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से जो अभी क्वेश्चन होगा उससे अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा सा अप लेवल का होगा। सारे क्वेश्चन जो है उनमें डिफरेंस है, हर क्वेश्चन में एक लेवल का क्वेश्चन आता है। तो कुछ इसमें इजी भी आएंगे, कुछ हार्ड भी आएंगे। नॉर्मल एग्जाम से लेकर हाई लेवल एग्जाम तक इसमें सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ। जैसे कि किसी वस्तु के, आपका जो आज का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। तो अपन ने क्या किया, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, इसका अनुपात 20:21 है। ये बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बताओ कितना लाभ हुआ। तो आपको पता है लाभ कैसे आता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो अपना लाभ आ जाएगा, क्योंकि जितने में खरीदा था उससे कितनी ज्यादा में बेच रहे हैं, जो ज्यादा हो रहे हैं वो उसी का लाभ ही तो है। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे लाभ आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक आ रहा है। एक का लाभ हो रहा है कितने पे हो रहा है 20 पे हो रहा है, इंटू 100, 20 5 100, 5 1 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये था इस क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग मैंने इजी क्वेश्चन से ही की है ताकि आपको आगे एक पीछे वाले लेक्चर की तरह आप इसमें जुड़ जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें आता है कि एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा। मान लेते हैं दोस्तों कि कपड़ा था, पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर तथा बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई।
ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अब आप इसमें चाहे पूरे कपड़े को 100 मीटर मान लो, चाहे 150 मीटर मान लो, चाहे 400 मान लो, जितना आपका मर्जी हो उस कपड़े को मान लो। चलते हैं, मान लिया मैंने, चलो मैं आपको सारे क्वेश्चन 100 से करवाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करवा देता हूँ कि टोटल कपड़ा कितना था। कपड़ा अपना था 150 मीटर, ठीक है। उसने क्या बोला कि अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेच दिया। इसका 75 या इसको 300 मान लो, 300 में थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। 300 मीटर, तो उसका आधा भाग 20% लाभ पर बेच दिया। पहली कंडीशन ये बताई थी, ठीक है। तो आधा भाग कितना हो गया 150। 150 हर वस्तु मैंने बताया था कि अपने आप में 100% होती है। अगर इसने 20% लाभ पर बेचा है तो इसका 120% निकालेंगे ना। 120 बटा 100, ये 6, ये 5 बार कट गया, 20 5 100, 20 6 120, और 5 से 30 बार, और 6 दिया 18, 180 रुपए। ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पे कपड़ा 300 मीटर था, 1 रुपए मीटर कपड़ा था, तो 300 मीटर के कितने हो गए 300 रुपए हो गए। अब हम आगे जो कंडीशन हमें बताता जा रहा है वही करते हैं। पहली कंडीशन हमने लगा दी, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी बताता है वो कि शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। अब हमारे पास क्या था कि 300 था, 300 में से 150 बेच दिया, बचा कितना अपने पास 150 बचा। 150 का आधा कितना हो गया 75 हो गया। अब ये बोलता है कि जो बचा हुआ कपड़ा था उसका आधा भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो राशि बोल दी जाती है वो हर राशि अपने आप में 100% होती है। इसको 20% हानि पर बेचा गया तो इसका क्या निकालेंगे 80% निकालेंगे। 80 बटा 100, 4 बटा 5 कट जाएगा, 20 चौका 80, 20 5 100, 15 5 75, और 15 चौका 60, 60 रुपए में ये बेचा गया। आप इस प्रतिशत को ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक 20% हानि का बोला है ना, तो 20 बटा 100 लिखोगे तो 20 5 100 यानी 1 बटा 5, यानी कि 5 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए उसकी हानि थी, यानी 4। अगर 5 बराबर 75 है तो 4 बराबर 75 बटा 5 इंटू 4, 15 5 75, 15 चौके 60। ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपका मन हो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा बेसिक बता रहा हूँ स्टार्टिंग में इस क्लास में, ताकि जिस भी बच्चे को, जो भी नया बच्चा हो, नया बच्चा जुड़े, हर बच्चे को समझ आना चाहिए बेसिक से। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन में। दो कंडीशन हमने देख ली। अब ये बताता है कि शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया जाता है। अपने पास बचा कितना 150 हमने पहले बेच दिया, फिर हमने 75 बेच दिया, 5 12 225, बचा कितना हमारे पास टोटल 300 था, जिसमें से 225 कपड़ा हमने बेच दिया, तो बचा कितना हमारे पास 75 मीटर। 75 मीटर को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाता है। और मैंने बताया था कि 1 मीटर कपड़ा जो है 1 रुपए का होता है, तो यानी ये 75 रुपए का ही हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इस कपड़े को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। जोड़ देते हैं सब, 180 60 75, 5 8 6 14 और 7 21, 2 1 और 2 3, 315। हमने कितने रुपए लगाए थे 300 मीटर के 300 रुपए लगाए थे, हमें प्राप्त कितने हुए 315 रुपए हुए। तो हमें प्रतिशत निकालना है, आप ऐसे पूछेंगे इसमें प्रतिशत निकालना है। हमें 15 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर मैंने आपको बताया था कि रुपए, लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। दो जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी, बराबर का क्या आ गया 5% लाभ या प्रॉफिट हो गया। आ गया होगा आपको समझ में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। टोटल हमारे पास दूध कितना था, दूध था हमारे पास 50 केजी, 50 केजी हमारे पास दूध था।
अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि उसको क्रय मूल्य पर बेचने पर हमें 10% का लाभ हो। दूध इतना ही रहेगा। अब मान लो 10%, तो 50 का 10% निकाल लेते हैं। 10% को अपन भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, दोनों से आपको करके दिखाऊंगा। एक तो कि 50 का 10% अपन सीधा भी निकाल सकते हैं, 10/100, एक ये बचा 5, क्योंकि 1 0 से 1 0 से बचा कितना, 5 बचा। एक अपन ऐसे निकाल सकते हैं 10% यानी 10/% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, यानी 1/10। 10 जो हमारी होती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा रियल वैल्यू होती है, तो ये 10 जो है 50 के बराबर होगा। 10 बराबर 50। हमें क्या करना है, एक का प्रॉफिट करना है। ये हमारा अगर प्रॉफिट करना है तो ये जुड़ेगा, तो हमें कितने निकालना है, 11 की वैल्यू। 50/10 इंटू 11, 11 5 55, तो 55 लीटर हमें टोटल चाहिए। टोटल 55 लीटर मिश्रण चाहिए, तभी हमें 10% का लाभ होगा। हमारे पास 50 लीटर दूध है, तो हम 5 लीटर पानी मिलाएंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसी के आगे और सीरीज में। आगे की जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है, और आगे इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कि एक दुकानदार किसी कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचता है, कि एक दुकानदार किसी कुर्सी को 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। आगे इसमें पूछा गया कि 12.5% लाभ कमाने हेतु तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो बता दूं दोस्तों, इसने क्या बोला कि 2 से 1/2% की हानि पर बेचा, ठीक है। अगर मैं इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 7 से 1/2% का लाभ होता। 7 से 1/2% का लाभ होता, तो उसे 12.5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो पहले दोस्तों बता दो, अगर इसको 2.5% का नुकसान हुआ तो उसने कितने में बेची, 97 से 1/2% में। आगे होगा समझ, क्योंकि 100 से कम में बेची और 2.5 अगर 100 में से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। वो बोलता है अगर 7.5% का लाभ होता, यानी कि 107 से 1/2% लाभ होता है, तो वो क्रय मूल्य में जोड़ते हैं ना, तभी तो विक्रय मूल्य होता है। अब ये क्या था कि 7.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें हानि हो रही है। अब देखते हैं, इसने बताया कि पहले इसने इतने में बेचा, और अगर वो इसको इतने रुपए में बेचता तो उसे 100 रुपए ज्यादा का लाभ होता। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10, क्योंकि 97 से 97.5 से 107 तक जाएंगे, हमें 107 से 1/2 तक जाएंगे, हमें 10% का डिफरेंस मिलेगा। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% आ रहा है, और क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 रुपए होगा, तो 10% बराबर कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अपन को उसने क्या बोला कि अगर उसको 12 से 1/2% का लाभ कमाना हो तो वह उसे कितने में बेचेगा। तो दोस्तों 112 से ही 1/2 का मान निकालना है, तो 100/10, 100 में अगर 10 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, इनटू 112 से ही 1/2, या इसको अपन लिख सकते हैं 112.5, 112.5। तो ठीक है दोस्तों, अब 10 से 10 कट गया। अब 112.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1125 रुपए। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर इसको 1125 रुपए में बेचेंगे तो हमें 12 से 1/2% का लाभ हो जाएगा, और 1125 रुपए हमारा है विक्रय मूल्य। और इसमें हमसे यही पूछा गया था, तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर करने में कमी मत रखिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके।
जितने ज्यादा बच्चे आएंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। मान लो विक्रय मूल्य था 100 रुपए और विक्रय मूल्य का 40% क्रय मूल्य यानी 40 रुपए हो गया क्रय मूल्य। अब ये पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। इतनी देर में बताया था क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य का 40% क्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों 40, हर वैल्यू मैंने बताया अपने आप में 100 होती है, ठीक है। तो अब 40 का कितना प्रतिशत जो है ये 100 है, ये हमें पता करना है। 40 का कितना प्रतिशत x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का निशान लगाएंगे बटा में 100 बराबर 100 हमें मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अपन निकाल सकते हैं कि 40 बराबर 100% है ना, तो 40 बटा 100 100 बटा 40 100 बटा 40 करेंगे ना तो इसका आ जाएगा, और इंटू फिर 100 कर देंगे तो इसका आ जाएगा आपका 250%। नॉर्मल सा है, लेकिन मैं इसको आपको एक इजी वे से करके बताता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने देख लिया ठीक है आज हो गया, एग्जाम में अगर इससे अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए। 40 का x प्रतिशत का निशान हटाया बटा में 100 आ गया, 100 है ये हमें इसने बता रखा है। अपन ने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी है 100, ये बटा में है तो इधर आके इसके गुणा में चला जाएगा 100, ये इसके गुणा में है तो ये इधर आके इसके बटा में चला जाएगा। तो देखते हैं 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 2 को करेंगे 50 से, 50 पंजे 250%। तो 250 जो प्रतिशत है वो है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य जो है 250% है। ये है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। बताया गया है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसको 10% हानि पर बेचा जाता, अगर 10% लाभ पर बेचा जा रहा है यानी 110% में, अगर हानि पर बेचा जाता है यानी कि 90 में। ये बोल रहा है कि अगर 10% के लाभ की बजाय 10% हानि में बेचा जाता तो उसको 80 रुपए का नुकसान होता। कहां पे गया क्वेश्चन, 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10 रुपए का 10% की हानि होती, यानी कि अब इनका जो डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 20%, ठीक है। क्योंकि एक जगह 110% में यानी कि 10% लाभ में और एक जगह 10% हानि में बेचा जा रहा है, तो 110 में से 90 घटाएंगे, हमारे अनुसार हमारे हिसाब से 20% आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 रुपए का हेर फेर होता, तो 20% बराबर 80 रुपए आ रहा है। तो इसने क्या पूछा है, इसमें मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है, 20% की वैल्यू हमें दे रखी है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 80 में अगर 20 का भाग दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी 100% की वैल्यू, 20 चौका 80, 400 रुपए। तो ये था आपका ये क्वेश्चन।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जब सेशन के बाद में आप ये क्वेश्चन करें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें कुल 18 रुपए की हानि हो तो इनके क्रय मूल्य होंगे। तो देखते हैं कि पहली साइकिल जो साइकिल है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, दूसरी जो है 20% हानि पर बेची जाती है। दोस्तों चाहे 20% लाभ पर बेची जाए चाहे 20% हानि पर बेची जाए, हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगे आपको तो आप इसको भिन्न से करो तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू नहीं दे रखी। अगर हमें वैल्यू ना दी गई और सिर्फ परसेंटेज लिखा हो तो आप इसको भिन्न से सॉल्व करना। 20% का निशान हटाएंगे बटा में 100, यानी ये आ गया 1/5। ये क्या बोलता है कि 20% का लाभ। मैंने क्या बताया था कि जो बट्टा वाली वैल्यू होती है वो वास्तविक वैल्यू होती है, यानी ये हमारा हो गया क्रय मूल्य और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, CP/SP। हमने 5 रुपए में खरीदा था, 20% का लाभ यानी 5 पर 1 का लाभ 6 में बेच दिया, ये भी 1/5 हो जाएगा। वैसे ही तो हमने ये चीज भी 5 रुपए में खरीदी थी, लेकिन 1% की एक की हानि, 20% की हानि यानी 5 पर 1 की हानि 4 में इसको बेच दिया। इसमें समान क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है? समान मूल्य पर बेची जाती है। हमें क्रय मूल्य जो भी है कुछ भी है, समान आए चाहे ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे समान आए चाहे असमान आए। इसने हमें क्या बोला कि क्रय मूल्य जो बेची जाती है समान मूल्य पर बेची जाती है। तो हमें इसमें 6 मिल रहा है और इसमें 4 मिल रहा है, समान तो नहीं मिल रहा हमें, तो हम क्या करेंगे? इसको समान करेंगे। इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, क्योंकि 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, इसको भी 12 मिल जाएगा, इसका भी 12 मिल जाएगा, तो दोनों का विक्रय मूल्य हो गया ना बराबर। आगे इसमें क्या हो जाएगा? ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब इस पूरी वैल्यू को ही गुणा किया जाता है। 5 को 2 से करेंगे 10, 6 को 2 से 12, 5 को 3 से 15, 4 को 3 से 12। अब हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य तो इनका हो गया ये, और ये हो गया विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में आगे क्या बताया है? इसे कुल 18 रुपए की हानि हुई, कुल 18 रुपए की हानि हुई। हमारा क्रय मूल्य दोनों का कितना हो गया? 25 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24 रुपए। क्रय मूल्य 25 रुपए, विक्रय मूल्य 24 रुपए, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 बराबर 18 रुपए। टोटल 18 रुपए की हानि हुई। निकालना क्या था हमें? क्रय मूल्य क्रम से कितने कितने होंगे। हमने इनका डिफरेंस निकाला कि 25 रुपए में खरीदी और 24 में बेची, इस अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 रुपए की हानि, अपने अकॉर्डिंग 1 रुपए की हानि हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपए की हानि हुई। तो क्या करेंगे? 1 बराबर 18 कर देंगे। ये पूछ रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो भाई साहब क्रय मूल्य क्या होगा? 18 इंटू पहली का क्या था? 10 रुपए क्रय मूल्य था, 180 रुपए हो गया एक का। दूसरी का 15 था, तो 18 इंटू 15, 18 5 90, 18 के 18 और 9 27, 180 रुपए और 270 रुपए। ये हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप ये समझ आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था कुछ समय पहले कि अगर आपको क्रय मूल्य पर लाभ दे दिया जाए तो आप वैसे निकालोगे विक्रय मूल्य पर। तो वैसा ही एक क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। जो 72 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर प्रॉफिट होता है या उसका लाभ होता है। तो ये बोल रहे हैं
कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये पूछा है, यानी कि उसका लाभ हमें क्रय मूल्य पर पूछा है, तो उसका लाभ हमें क्रय मूल्य पर बताना है। तो मैंने बताया कि अगर आपको लाभ विक्रय मूल्य पर दे दिया जाए तो विक्रय मूल्य को मान लो आप 100 है, 100 रुपए, 100 में से अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, या विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है हमारा 100 रुपए माइनस लाभ कर देंगे 25 रुपए बराबर 75 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। हमें पूछा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा मतलब कि वो लाभ हमें क्रय मूल्य पर पूछा गया है। तो हमारा 75 रुपए तो क्रय मूल्य था, हमें लाभ हुआ 25 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 75 रुपए इंटू 100, तो 25 को 75 से 3 बार कट गया और 100 बटा 3 क्या आ जाता है हमेशा 33 1/3%। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलें, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ये जो आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये था हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको दे रखा हो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो क्रय मूल्य और आपको हुआ हो लाभ, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि उसमें आपको लाभ हुआ था। क्यों, क्योंकि हमेशा विक्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता था, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर आपको निकालना हो क्रय मूल्य, इसको सीपी बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा लिखने में इजी हो जाए। क्रय मूल्य बराबर निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इसी की जगह हानि दे दी जाए आपको तो आपका क्या होगा कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य और हानि को जोड़ के होता है, ठीक है। क्रय मूल्य में से हानि घटाकर विक्रय मूल्य होता है। अगर हानि हुई है तो हमने हानि घटा दी, अगर हमें निकालना है क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य में अगर वो हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे अपन कि विक्रय मूल्य है और हमें हानि हुई है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमें और हमें हानि हुई है, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, उस विक्रय मूल्य में ये हानि जोड़ देंगे, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य 144 था प्लस हानि 6 पेनों की हानि हुई 144 पेन बेचने पर, तो टोटल कितना आ गया 150 जो पेन है वो हमारे विक्रय मूल्य आ गए, पेन क्रय मूल्य आ गए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 150। ये पूछ रहा है कि फिर हानि प्रतिशत कितनी थी, तो 6 पेनों की हमें हानि हुई, हम मान लेते हैं कि एक पेन 1 रुपए का था, तो 6 रुपए की हमें हानि हुई कितने रुपए पर, 150 पेन पर। तो 150 पेन यानी ये हमारा क्रय मूल्य है, हानि या लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य 150 इंटू 100, 50 दूना 100, 50 या 150, 3 दूना 6, 4% का जो हमें है लॉस हुआ, हानि प्रतिशत जो हमारी है 4% होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल, 78 नंबर आपका क्वेश्चन है,
कि दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदे। 30 केजी जो चावल थे वो 45 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने खरीदे। आगे देखें, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया। कुल मात्रा का 60%, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दे दिया। तो 30 का 40% कितना हो जाएगा? 40/100। आप ऐसे निकालो तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, 20 × 40, 20 × 5 = 100, 5 × 30 12 केजी। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये है कि 40% बता दिया तो 40/100 यानी कि 2/5। तो 30 इंटू मैंने क्या बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो वास्तविक होती है, यानी कि ये 5 के बराबर है। ठीक है, अपन को वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 2 से गुना कर दोगे। 6 दूनी 12 केजी। यानी इसने बताया कि ये जो 12 केजी चावल है इसको इसने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो 12 × 72 यानी कि 720 रुपए में बेच दिया। 30 केजी चावल इसने 45 के हिसाब से खरीदे, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका हो गया 5 × 15, 5 × 6 = 12 और 1 13, 1350 रुपए तो इसका क्रय मूल्य हो गया। और इसने 720 रुपए यहीं पे कमा लिए 12 केजी चावल बेच के। बचे इसके कितने? 18 केजी चावल बचेंगे, क्योंकि 18 और 12 30 हो गए। 18 केजी चावल इसके बच गए। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुल चावल पर इसको 20% का लाभ होना चाहिए, कुल चावल पर। तो 1350 का 20%, तो 20% को अपन कैसे लिखेंगे? 20/100 बराबर 1/5। मैंने बोला कि नीचे वाली वैल्यू वो वास्तविक होती है, यानी नीचे वाली वैल्यू के बराबर क्या होगा? 5 के बराबर हो गया 1350। हमें क्या है? 20% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो 5 में 1 जोड़ देंगे। हमें वैल्यू चाहिए 6 की, तो 1350/5 × 6। इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 270। 270 × 6 बराबर आ गया 0 7 6 42, 4 6 2 12 और 4 16। 1620 रुपए में हमें इसको टोटल बेचना है। हमने 720 रुपए के चावल तो बेच दिए, हमारे पास बचे कितने? 900 रुपए के चावल बचे। हमें जो बाकी चावल है उनको 900 रुपए में बेचना है। 900 रुपए में हमें बेचना है। हमारे पास चावल कितने? 18 केजी। तो ये पूछ रहा है कि बाकी बचे चावल किस हिसाब से बेचोगे? तो दोस्तों 900 रुपए में 18 का भाग दे देंगे, तो 1 केजी चावल का मूल्य आ गया 18 × 5 = 90, 50 रुपए पर केजी। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से वो सारे चावल बेचेंगे। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। वापस से बता देता हूं आपको। इसने कहा कि एक व्यक्ति ने 30 किलोग्राम चावल खरीदे 45 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 30 किलोग्राम चावल के 45 के हिसाब से 1350 रुपए हो जाते हैं। उसने बोला कि जो उसने 40% चावल है वो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिए। तो 30 का 40% हमने निकाल लिया, 12 केजी आया। तो 12 केजी को 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा, तो हमें 720 रुपए मिल गए। अब इसने क्या बोला कि पूरे चावल पर हमें 20% का लाभ चाहिए। तो 1350 का 120% कितना होगा? 1620। सी बात है कि 1620 हो गया। अब 1620 हो गया, इसका 120%। ठीक है, तो अब निकालते हैं आगे। इसने क्या किया? 720 रुपए के चावल तो पहले ही बेच दिए, तो 1620 में से 720 निकालेंगे, बचेगा कितना? 900 बचेगा। बाकी सारे चावल जितने भी बचे हैं उसको 900 रुपए में बेचने पड़ेंगे ताकि उसको लास्ट टोटल 20% का प्रॉफिट हो। टोटल चावल को वो 900 रुपए में बेचेगा। हमारे पास चावल कितने बचे हुए थे? 18 केजी बचे हुए थे। अब टोटल रुपयों में टोटल चावल का भाग दोगे तो उसका रेट आ जाएगा। तो 900 में हमने 18 का भाग दिया, तो 50 रुपए पर केजी की दर से उसका जो है हिसाब आ गया। आगे चलते हैं। अगर आगे देखें इस क्वेश्चन में, तो एक दो क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। 78 तो अपना हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं और मैं भी आपको वैसे बता ही देता हूँ कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% की हानि से 1950 में बेचा। 1950 रुपए में बेचा 25% की हानि से, यानी उसको 75 रुपए। अगर अपन इसका सीपी माने, क्रय मूल्य 100%,
तो लॉस कितना है 25%, यानी विक्रय मूल्य क्या है 75%। नॉर्मल सी बात है 75% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। 75% में उसने बेच दिया। वो पूछ रहे हैं कि अगर वो 30% का लाभ कमाना चाहती तो उस मोबाइल को कितने रुपए में बेचती। तो भाई साहब 1950 में अगर 75 का भाग दे दिया कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी। वो बोल रही है 30% का लाभ कमाना है, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 तो क्रय मूल्य हो गया प्लस 30% लाभ हो गया, तो जो एसपी है वो आ जाएगा 130। हमें वैल्यू निकालनी है 130 की, तो 130% बराबर 1950 बटा 75 इंटू 130, तो ये क्या हो जाएगा 15 5 75, 15 एकम 15, 15 दे 45, 0 ये कट जाएगा आगे, 5 दूनी 10, 5 का 30, 0 23 का 78, 7 दूनी 26 और 7 33, 3380 रुपए में अगर इस मोबाइल को बेचती तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता। समझ में आया होगा। इसका जो आंसर है 3380 रुपए, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वापस देख ले, उसने क्या बोला कि सीमा ने एक मोबाइल जो 25% की हानि पर बेचा, 100 हम उसका मूल्य मानते हैं, तो 25% की हानि होने पर उसका मूल्य कितना रह गया 75 रह गया। 75 बराबर उसने रेट दे रखा है 1950 रुपए में बेचा। अगर वो बोल रही है कि अगर वो उस पर 30% का लाभ कमाना चाहती तो उसको कितने रुपए में बेचती। तो दोस्तों अगर हम 1950 रुपए में 75 का भाग दे देते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाती है। 1% की वैल्यू आने पर 130 से अगर गुणा कर देंगे तो उसमें उसका 30% प्रॉफिट वाला वैल्यू आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू आई थी अपनी 26 रुपए, उसको 130 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3380 उसकी वैल्यू आ गई। तो हम उसमें 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 3380 रुपए में बेचेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी सारे समझ आए होंगे। तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें बट्टा वाले क्वेश्चन करेंगे और बट्टा के वो सारे टाइप करेंगे जिस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें लगता है कि हाँ आप लोग खुश हैं और पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कमी कहाँ पर रह रही है। हम अपनी तरफ से आपको 100% देंगे। आप हमें बताइए कि कमी कहाँ है, आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमें ये बताएंगे, क्योंकि आपको कहाँ पे नहीं समझ आ रहा है ये हम यहाँ पे नहीं समझ सकते। आप बताओगे फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा से सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की मैथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। तो धन्यवाद।